हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। हमारे इस चैनल पर यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2022 ग्रुप E1 बायोलॉजी की कक्षाएं गत एक महीने से चलाई जा रही हैं। तो जिनको पिछली कक्षाएं देखना है उनको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अध्याय संख्या 4 जीव जगत के अंतर्गत संघ इकाइनोडर्मेटा को। इंग्लिश में बात करें तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा को। इसके फुल कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है संघ इकाइनोडर्मेटा। तो देखिए, इस संघ के समस्त जंतु समुद्री होते हैं। इस संघ के जो समस्त जंतु हैं वो समुद्री होते हैं, जो गहरे समुद्रों में तलों पर निवास करते हैं। जो कहाँ रहते हैं? जो गहरे समुद्रों पर में तलों पर निवास करते हैं। ग्रीक भाषा में इकाइनोडर्मेटा का शाब्दिक अर्थ कंटकित या कंटीली त्वचाधारी जंतुओं से है। जो इकाइनोडर्मेटा शब्द है उसका ग्रीक भाषा में जो शाब्दिक अर्थ है वो है कटीली त्वचाधारी जंतु। इन जंतुओं की खुरदरी दृढ़ तथा चिम्मड़ त्वचा पर कैल्शियम युक्त अस्थिकाएं एवं कंटिकाएं पाई जाती हैं। इन जंतुओं की खुरदरी दृढ़ चिम्मड़ त्वचा पर क्या पाई जाती हैं? कैल्शियम युक्त अस्थिकाएं एवं कंटिकाएं पाई जाती हैं। इन जंतुओं में पंचखंडीय अरीय समिति पाई जाती है, जो द्विपार्श्व समिति से उत्पन्न होती है। इस संघ के सामान्य लक्षण निम्नलिखित हैं। तो चलिए हम एक एक करके इस संघ के सदस्य के सामान्य लक्षण को देखते हैं। तो सबसे पहला लक्षण है इस संघ के जंतु का कि इस संघ के जो जंतु हैं वो त्रिजनन स्तरीय अर्थात बाह्य, मध्य और अंतःजनन स्तरीय सत्यगुह्यीय तथा आंतरगुहिक प्रगुह्यीय होते हैं। इस संघ के जो जंतु हैं वो त्रिजनन स्तरीय, सत्यगुहिक, आंतरगुहिक, प्रगुह्यीय होते हैं। शिशु अवस्था में द्विपार्श्व परंतु वयस्क अवस्था में पंचतई अरीय समिति को दर्शाते हैं। इस संघ के जो सदस्य हैं वो शिशु अवस्था में द्विपार्श्व परंतु वयस्क अवस्था में जब हो जाते हैं तो पंचतई अरीय समिति को दर्शाते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि संघ इकाइनोडर्मेटा के सदस्य जो हैं वो शिशु अवस्था में दर्शाते हैं। तो किस प्रकार की समिति? तो द्विपार्श्वीय समिति दर्शाते हैं। और वयस्क अवस्था में पूछेगा तो वहां पे होगा पंचतई अरीय समिति दर्शाते हैं। अगला सामान्य लक्षण है इन जंतुओं का शरीर कैसा होता है? अखंडित होता है, तारे के समान होता है, गोलाकार अथवा लंबा हो सकता है। ठीक है, फिक्स नहीं रहता। इस संघ के जंतुओं का जो शरीर है वो अखंडित हो सकता है, तारे के समान हो सकता है, गोलाकार या फिर लंबा हो सकता है। जंतुओं में सिर एवं मस्तिष्क का अभाव होता है। संघ इकाइनोडर्मेटा के जंतुओं में किसका अभाव होता है? नोट कर लीजिए, सिर एवं मस्तिष्क का अभाव होता है। अगला सामान्य लक्षण है जंतुओं की देह भित्ति में कैल्शियम युक्त अस्थिकाओं या कंटिकाओं का अंतःकंकाल पाया जाता है। संघ इकाइनोडर्मेटा के जंतुओं की देह भित्ति में क्या पाया जाता है? नोट कर लीजिए, कैल्शियम युक्त अस्थिकाओं या कंटिकाओं का अंतःकंकाल पाया जाता है। एक एक लक्षण एकदम ध्यान से देखते चलिए, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। अगला सामान्य लक्षण है जंतुओं में गमन के लिए नालपाद ट्यूब फीट होते हैं।
तथा जंतुओं के शरीर में स्थित जल संवहन तंत्र गमन में सहायता प्रदान करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं का कि गमन के लिए नालपाद, गमन के लिए क्या, नालपाद, इंग्लिश में बात करें तो ट्यूब फीट होते हैं, तथा जंतुओं के शरीर में स्थित जल संवहन तंत्र होता है जो भी गमन में सहायता प्रदान करता है। नालपाद भोजन ग्रहण, संवेदना ग्रहण तथा श्वसन में भी सहायक होते हैं। जो नालपाद पाया जाता है वो भोजन को ग्रहण करने, संवेदना को ग्रहण करने और श्वसन यानी सांस लेने में भी सहायक होते हैं। नालपाद व जल संवहन तंत्र इस संघ के विभेदक लक्षण है। पूछा जा सकता है कि संघ इकाइनोडर्मेटा के जंतुओं का विभेदक लक्षण है, डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो क्या है, नालपाद व जल संवहन तंत्र की उपस्थिति। ठीक है, अगला लक्षण देखते हैं। यहाँ पे आप समझ सकते हैं ये जो चीज पाया जाता है ये भोजन को ग्रहण करने, संवेदना ग्रहण करने में मदद करता है, गमन में भी मदद करता है। ये हिस्से आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न इस बार की परीक्षा में अवश्य आ सकते हैं। ये स्टार फिश की शारीरिकी है जो दिखाया गया है इस दृश्य में। अगला सामान्य लक्षण है, देख लीजिए। अगला, श्वसन के लिए जंतुओं में चर्मीय क्लोम, नालपाद, श्वसन वृक्ष एवं प्रापुटियां पाए जाते हैं। श्वसन के लिए क्या पाया जाता है संघ इकाइनोडर्मेटा के जंतुओं में, चर्मीय क्लोम, लिख लीजिए कॉपी में, नालपाद, उसके बाद श्वसन वृक्ष एवं प्रापुटियां पाई जाती हैं। अगला सामान्य लक्षण है, जंतुओं का शरीर कैसा होता है, मुखीय होता है तथा अमुखीय सतहों में विभेदित होता है। जंतुओं का जो शरीर है वो मुखीय तथा अपमुखीय सतहों में विभेदित होता है। मुख्य अधर तल पर अर्थात नीचे की ओर, कहाँ पर, मुख्य अधर तल पर अर्थात नीचे की ओर तथा मलद्वार पृष्ठ तल पर ऊपर की ओर स्थित होता है। मुख जो है वो कहाँ पाया जाता है, वो नीचे की तल पर, और जो मल द्वार है वो कहाँ पाया जाता है, वो पृष्ठ तल पर ऊपर की ओर पाया जाता है। अगला सामान्य लक्षण देखते हैं। अगला सामान्य लक्षण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सामान्य लक्षण है संघ इकाइनोडर्मेटा के जंतुओं का। आहार नाल प्रायः कुंडलित होती है। आहार नाल कैसी होती है, पूछ सकता है प्रश्न। संघ इकाइनोडर्मेटा के जंतुओं की जो आहार नाल है वो कैसी होती है, तो प्रायः कुंडलित होती है। पाचन तंत्र कैसा होता है, पाचन तंत्र सरल होता है। अगला सामान्य लक्षण है, तंत्रिका तंत्र कम विकसित होता है। इससे पहले हमने 2-3 संघ को पढ़ा, उसमें तंत्रिका तंत्र सुविकसित होते थे, लेकिन इस संघ यानी इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं में जो तंत्रिका तंत्र है यानी नर्वस सिस्टम है वो कम विकसित यानी अल्प विकसित होता है। नोट कर लीजिए, केंद्रीय तंत्रिका वलय से प्रत्येक भुजा में एक शाखा प्रवेश करती है। कहाँ से, केंद्रीय तंत्रिका वलय से प्रत्येक भुजा में, संघ इकाइनोडर्मेटा के प्रत्येक भुजा में एक शाखा प्रवेश करती है। अगला सामान्य लक्षण है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिए। देह गुहा 3 विशिष्ट तंत्र में बटी होती है। जो देह गुहा है, सीलोमेट है, वो 3 विशिष्ट तंत्र में बटी होती है। पहला जल संवहनी, दूसरा है हीमल, तीसरा है पेरीहीमल। ठीक है, नोट कर लीजिए, पूछ सकता है कि संघ इकाइनोडर्मेटा के जंतुओं की देह गुहा कितने तंत्र में बटी होती है, तो 3 विशिष्ट यानी विशेष तंत्र में बटी होती है, जिसमें पहला है जल संवहनी यानी वाटर वैस्कुलर, दूसरा है हीमल, इंग्लिश में भी हीमल, तथा तीसरा है पेरीहीमल, ये भी इंग्लिश में पेरीहीमल है। इन 3 विशिष्ट तंत्रों में बटी होती हैं देह गुहा। ठीक है, अगला सामान्य लक्षण देखिए, इन जंतुओं में उत्सर्जी तंत्र का अभाव होता है। किसका अभाव होता है, उत्सर्जी तंत्र का अभाव होता है। अगला देखिए, ये इंपॉर्टेंट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है संघ इकाइनोडर्मेटा के जंतुओं का। अधिकांश जंतु कैसे होते हैं भैया, एक लिंगी होते हैं, अर्थात नर तथा मादा जननांग
दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, जंतुओं में बाह्य निषेचन पाया जाता है। किस प्रकार का निषेचन पाया जाता है? संघ इकाइनोडर्मेटा के जंतुओं में बाह्य निषेचन पाया जाता है जो समुद्री जल में होता है। निषेचन कहाँ होता है? जब बाह्य पाया जाता है तो होता कहाँ है? समुद्री जल में होता है। नोट कर लीजिए, भ्रूण का एक एक लक्षण इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक लक्षण से किसी प्रकार के प्रश्न बनाकर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए प्रत्येक लक्षण को एकदम ध्यान से देखते चलिए। भ्रूण का परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है तथा जीवन चक्र में लार्वा प्रावस्था पाई जाती है। ठीक है, किस प्रकार की प्रावस्था पाई जाती है? लार्वा प्रावस्था पाई जाती है। शिशु अवस्था में कैसा होता है? शिशु अवस्था में द्विपार्श्व सममिति पाया जाता है और लार्वा प्रावस्था पाई जाती है। क्या पाई जाती है? संघ इकाइनोडर्मेटा के जंतुओं के जीवन चक्र में जो शिशु अवस्था होती है उसमें द्विपार्श्व सममिति, नोट कर लीजिए यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ, और लार्वा प्रावस्था पाई जाती है। और वयस्क अवस्था में पंचतीय, किस प्रकार की? पंचतीय अरीय सममिति पाई जाती है। ठीक है, अब उदाहरण देख लेते हैं। एकदम लास्ट टॉपिक है। उदाहरण से भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसका उदाहरण पहले मैंने बताया, तारा फिश मछली का शारीरिकी दिखाया। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तारा मछली यानी स्टार फिश। उसके बाद है समुद्री अर्चिन, उसके बाद एंटीडॉन समुद्री खीरा, भंगुर तारा या ब्रिटिल स्टार। तारा मछली तो दिमाग में नोट कर लीजिए कि ये संघ इकाइनोडर्मेटा संघ का जंतु है। ठीक है, आई होप क्लास समझ में आई होगी। एक एक पॉइंट मैंने एकदम बढ़िया से बताया है। ठीक है, यदि क्लास समझ में आया तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन 2022 ग्रुप E1 बायो की क्लास और ग्रुप E2 केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लास पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस के माध्यम से हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट बायो की क्लास में नए फाइलम के साथ। जय हिंद।